राजस्थान, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, यहाँ की मिट्टी के हर कण में एक कहानी दबी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक, उदयपुर की पिछोला झील, किसी राजा की सैन्य विजय का परिणाम नहीं, बल्कि एक साधारण बंजारे के अपने पशुओं के प्रति प्रेम की निशानी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम समय के पहिए को 600 साल पीछे घुमाएंगे और जानेंगे पिछोला झील के निर्माण से लेकर महाराणा लाखा के उस गोल्डन एरा तक की पूरी दास्तां। बात है 14वीं शताब्दी के अंत की, लगभग 1382 ईस्वी की। मेवाड़ के दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर एक धनी बंजारा व्यापारी, जिसका नाम पिच्छू या चिड़ीमार बंजारा था, अपने हजारों बैलों के साथ व्यापार के लिए निकला था। लोक कथाओं के अनुसार भीषण गर्मी के कारण उसके प्रिय बैलों को पानी नहीं मिल पा रहा था। अपने पशुओं की प्यास और भविष्य में आने वाले व्यापारियों की सुविधा के लिए पिच्छू ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा बांध बनवाया, जिससे पानी रुकने लगा और पिछोला गांव के पास एक झील का स्वरूप उभरा। इसी कारण इस झील का नाम पिछोला पद्धा। जब पिच्छू बंजारा यह झील बनवा रहा था, तब मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा लाखा लक्ष्मण सिंह विराजमान थे। महाराणा लाखा का शासनकाल 1382-1421 ई मेवाड़ के लिए वरदान साबित हुआ। इन्हीं के समय में उदयपुर के जावार में चांदी की खानें निकली थीं। इतिहासकार बताते हैं कि इन खानों से हुई आय के कारण ही मेवाड़ आर्थिक रूप से इतना सशक्त हुआ कि उस द्वार में कई मंदिरों और निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सका। महाराणा लाखा ने ही पिच्छू बंजारे को इस झील के निर्माण की अनुमति और प्रोत्साहन दिया था। लगभग 200 साल बाद 1559 ईस्वी में जब महाराणा उदय सिंह डाई ने सुरक्षित स्थान की तलाश में उदयपुर शहर बसाने का निर्णय लिया, तो पिछोला झील इस नए शहर का केंद्र बिंदु बनी। महाराणा उदय सिंह ने पिच्छू बंजारे द्वारा बनवाए गए छोटे बांध को और मजबूत किया और झील के किनारे सिटी पैलेस की नींव रखी। उन्होंने झील के विस्तार के लिए पहाड़ियों के पानी को सही दिशा दी, जिससे झील का आकार और बढ़ गया। समय के साथ मेवाड़ के अन्य राजाओं ने भी इसमें योगदान दिया। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने झील के बीच में जग मंदिर महल बनवाया, जहां कभी मुगल शहजादे खुर्रम, बाद में शाहजहां ने शरण ली थी। वहीं महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महल का निर्माण कराया, जिसे आज हम दुनिया के प्रसिद्ध ताज लेक पैलेस होटल के रूप में जानते हैं। पिछोला झील के इतिहास में नटनी का चबूतरा का जिक्र न हो तो कहानी अधूरी है। कहा जाता है कि महाराणा लाखा के समय में गलकी नाम की एक नटनी ने शर्त रखी थी कि वह रस्सी पर चलकर झील पार कर लेगी। जब वह आधी झील पार कर चुकी थी, तो शर्त हारने के डर से रस्सी काट दी गई और वह डूब गई। उसकी याद में बना यह चबूतरा आज भी झील के किनारे खद्दा है, जो न्याय और संघर्ष की एक अलग कहानी कहता है। एक छोटे से बंजारे की सोच से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। पिछोला झील केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान, कला और संस्कृति का प्रतीक है। अगली बार जब आप उदयपुर जाएं, तो इस झील की लहरों में पिच्छू बंजारे की मेहनत और महाराणाओं के गौरव को महसूस जरूर कीजिएगा। अगर आपको राजस्थान के इतिहास की यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे NCERT आधारित
हिंदी अनुवाद प्रोजेक्ट से जुड़ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।